खबर गांव के हरपल की तरफ से सारे भाई ना राम राम भाई। रामेर भाई, आप ये बताइए कि ये जो बीजेपी वाले ये कहा करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, कितनी सच्चाई है? अच्छे दिन नू भाई साहब है, अच्छे दिन हमारी फसल पाया करते, मतलब के जो ये कंपनियां वाले थे वो भाई हमारा सपना चौधरी है, रणबीर भाई है और भी है, उनके प्रोग्राम रखा करते। हमारी फसल भी सूत्री तरिया भी क्या कर दी, हमारी फसल भी क्या कर दी, हमारे नौजवान भाई और इकट्ठे होया करते, गाने सुना करते और वह और समोसे भी खाया करते, लाडू भी खाया करते और वह फसल के बाद मिला करते। हमने तो वो अच्छे दिन थे, ये हमारे अच्छे दिन के हैं भाई, ये मोदी वाले अच्छे दिन हैं, सड़कों पर लट खावा है भाई। खट्टर के अच्छे दिन सड़कों पर लट खा रहे हैं, वह दिन देख लो और ये दिन देख लो। आप 2012-13 के अच्छे दिन देखो और ये वाले देखो, ये हमारे पीपली में भी लट खाए, सरसा में भी लट खाए। ये हमारे पहले वाले अच्छे दिन देखो और ये वाले अच्छे दिन देखो। पहले तो हम भाई कपास का बाजार पे सेठ लोग थे, हमारी भाई फसल में भी इनाम मिला करता और सारा गांव के भाई गुआंढा भाई, मतलब 2-4 गांव में भाई इकट्ठे होया करते, 8-10 हजार लोग वह लाडू समोसे खाया करते, गाने सुना करते। और ईद के अच्छे दिन तो ये भाई हम सड़कों पर लठ खा रहे हैं अब के लिए, ये मोदी के अच्छे दिन है। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं कि कांग्रेस की? मैं किसी की सरकार नहीं चाहता, मैं तो अच्छे दिनों की सरकार चाहूँ हूँ। जो अच्छे दिन थे ये अच्छे दिन इनके ये हैं, हमारे बूढ़िया के भी हमारे भी लठ लागन लगे। आपने अभी बोला है ना कि 2012-13 में अच्छे दिन थे। हाँ वो तो थे, उसमें तो फसल के रेट भी ठीक मिल रहे थे, कहीं भी जाकर बेच लेंदे। इवन तो 3 इनका मतलब 3 अध्यादेश, ये अध्यादेश नहीं ये अंधा आदेश है, सुनो मेरी बात, ये अंधा आदेश है भाई। इनने ऐसा कानून ले दिया, वो अंधा हमारी अंगली पकड़ गया, हमने कड़िया भी गर्त में डाल सका है। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि ये 3 अध्यादेश हैं जो ये किसान के खिलाफ है? ये 3 अध्यादेश नहीं है, ये अंधा आदेश है। इस अंधा आदेश की उंगली पकड़ा के हमने अंबानी अंडानी की कैद में डालने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। सारे भारतवासियों को मेरी राम राम। इसके ऊपर जो मोदी सरकार की नीति है, मैं उसके ऊपर 2 पंक्ति कहना चाहता हूं। अगर किसी को गलत लगे तो मुझे माफ कर देना। इबनू बताओ, अपना देशी हरियाणा तो ले लो, एक हाली है, पाली है, घर का मुखिया है। हाली अगर हल्का काम उस पर नहीं बनता तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हल बेच दे या मतलब बैल बेच दे या ट्रैक्टर बेच दे। उसका यही मतलब होता है कि भाई मेरे से तो ये संभाला नहीं जाता, परिवार का और कोई सदस्य संभाल सकता है, वो बेचने का कोई मतलब नहीं होता। एक पाली है, अगर 5-7 भैंस है वो चरा रहा है तो उसका ये मतलब होता है कि उस पर नहीं संभलती तो वो यही कहेगा भाई मेरे पे मैं तो मतलब नहीं चरा सकता, तो ये भैंस बेचने का उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर घर का मुखिया है तो वो घर चला रहा है तो वो नहीं कहेगा घर में भाई नुकसान भी हो जाए, मतलब कोई भी मतलब फायदा नहीं हो रहा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं घर बेचूंगा या जमीन बेचूंगा। तो मोदी जी ने ये रेल नहीं चल रही, रेलवे का है मंत्री, वो रेलवे की तनख्वाह ले रहा है, ये के मतलब के रेलवे बेच दे। जहाज मंत्री है, ये के मतलब के जहाज बेच दे, ये तो गलत बात है। प्रधानमंत्री है अपने पीएम जो नरेंद्र मोदी जी, वो ये के मतलब है कि सारी चीजें बेचने पे तुला है, ये बिल्कुल गलत है, देश के डुबोने का काम है। अगर उससे देश नहीं चल रहा तो उसका ये मतलब है कि वो इस्तीफा दे दे। अरे भाई ने भाई राम राम। और आप ये बताइए हमें, जो सरकार बनने से पहले बीजेपी का जो वादे थे, जो दावे थे कि भाई पहली कलम से काला धन वापस आएगा और हर एक आदमी के पास 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? ये बिल्कुल झूठा टकोसला था जी। ये फेंकू जी है, ये देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। इससे
झूठा निकम्मा प्रधानमंत्री ने आ सकता अपने शौक पूरे करने के लिए इसको जनता को बरगलाया है। ये एक नंबर का घटिया और झूठा प्रधानमंत्री है, इसको उठाना चाहिए। और इसके बारे में मैं बताता हूं, कहां से आया कहां गया काला धन, इसका हिसाब दो। इसने जो कहा था नहीं वह काला धन, कहां से आया कहां गया काला धन, इसका हिसाब दो। किस किस के खाते में भेजे 15 लाख, जनता को जवाब दो जी। किस किस के खाते में भेजे 15 लाख, जनता को जवाब दो। कहां छिपाए हैं काले छिट्टे, वो हमें किताब दो जी। कितने वादे पूरे किए, उत्तर हमें जनाब दो। पूछना चाहता हूं मैं मान्य पप्पू भाई, राम राम। राम राम भाई। खबर गांव की हरपल की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राम राम कर दियो एक बार। राम राम सब भैया ने, सब हरियाणा वासिया ने, भारतवासिया ने, राम राम मेरी। आप ये बताइए, हमारे जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये नशेड़ी बंदा है, इसका पता नहीं, इसकी लाल आंखें रहती है जी। इसको कोई बोलने की तमीज नहीं जी। ये बिल्कुल मूर्खताई की बात करता, ना इसको किसान का कोई पता जी। ये उल्ट पुल्ट बातें करता है। इसने वोट ले लिए, इसके बारे में मैं बताता हूं। अनिल विज तू किसान का बीज नहीं, अनिल विज तू किसान का बीज नहीं। गलत बात करे भाषा की तुझे तमीज नहीं जी। गलत बात करे भाषा की तुझे तमीज नहीं जी। वोट लेकर जनता के सुख दुख में तू शरीक नहीं जी। हर किसी को गाली बकता, दिमाग से तो कहीं तुम मरीज नहीं जी। ऐसी है ये तो। ये हैं हमारे पप्पू जी बुडैन। हम इनसे सवाल करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आपकी क्या राय है, और जो कोरोना के लिए जो संघर्ष किया है वो कितनी सच्चाई है? कुछ संघर्ष नहीं, इसने तो देखना है तेरे पीछे कितनी जनता है जी। ये मूर्ख बनाता है। मोदी तेरी दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। मोदी तेरी दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। देख, देवता बना फिरता है लेकिन बिल्कुल जाली है। देवता बना फिरता है लेकिन बिल्कुल जाली है। किसान मजदूर युवा सब तेरे दर से जाते खाली है। कोरोना के बहाने तू देखता है तेरे पीछे कितने बजाते ताली है। सारे भाइयों ने खबर गांव की अरपल की तरफ से राम राम। और सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कि हमारे चैनल खबर गांव की अरपल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोदी जी, फैक्कू जी तेरी जुबान में सिर्फ छलावा ही छलावा है। फैक्कू जी तेरी जुबान में सिर्फ छलावा ही छलावा है। तूने तो देश को बस रुलाया ही रुलाया है। झूठी लोरी सुनाकर देश को सुलाया है। मनमर्जी के चलते देश को बेच खाया है। ये मेरा मोदी जी के खिलाफ मेरे दिल की दर्द की आवाज है। ये भारत की जनता की आवाज है। सुन लो भारतवासियों। एक ना देने दो दिलदार बनया हंडे से, नए नए कानून लेके जनता ने चांडे से। अरे सारे देश का धन खट्टा करके दो चारा में बंडे से। तेल रेल जहाज बेच दिए इब किसाना ने डंडे से। बिल तेरे लिए कुर्सी का 3 तलाक होगा। गलत है सोच तेरी के हमें मजाक होगा। तेरी करनी का फल तू भी खाक होगा। चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तेरा पत्ता साफ नहीं होगा। मोदी जी। रेल बेचूं, तेल बेचूं, जहाज बेचूं, बेचूंगा सवारी। एक झूठ गले दुनिया चले, इतनी हिम्मत मारी। सारी चीज प्राइवेट कर दूं, छोड़ू ना कुछ सरकारी। कानून मेरे हाथ का बंदर, मैं सामदारी। फैक्कू जी की है बात करे ना, यू करता हेरा फेरी। सारा सौदा बेचन लग्या के तेरा के मेरी।
खट्टर जिसे सीएम बना दिए, जो लाया करते फेरी, इसे राज ने तोड़ो भाइयों, होली हाण भतेरी। थाली बजाई, जलाया दिया, कोरोना तो बढ़ता गया, मोदी जी तूने क्या किया। रोजगार तो मोदी जी ने अंधे दे दिया था भाई। इसने कम से कम 18-20 करोड़ वोट मिले थे। हाँ जनता का वो रोजगार कौन दिया, इसने रोजगार दिया भाई। हाँ भाई तो भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हाँ इसने अंधे 18-20 करोड़ तो चौकीदार ला दिए थे। हाँ। भाई मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, बिल्कुल सारे चौकीदार ला दिए। सही बात। लेकिन भाई इसने तनख्वाह की गारंटी कौन दे, देख हाँ तनख्वाह की कोई गारंटी नहीं। हाँ बेरोजगार तो दिया भाई थी, चौकीदार कितने लाए कह रही है जनता। अंडे ला दिए बेचारा ने, 1 मिनट में ला दिए थे कि तो सही बात। कम से कम 18-20 करोड़ चौकीदार जिसने वोट दिए वो चौकीदार हो गए थे। हाँ हाँ, धन्यवाद मोदी जी का।